बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मर्तबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की। छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है। ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा। ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब काना फूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। ये 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया। और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राई हुई आवाज निकली, उसकी दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला यह है कि आज ही सुबह इनकी मां मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी मां का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी मां का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी मां की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको मां को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंद गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी मां का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां कर ली। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजें मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती है। और बदगुमानी करने का एक तरीका यह भी है कि हज़रत इमाम राजी फरमाते, बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक चला जाता है बंदा, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना यह आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई मर्तबा देखा है, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो हम उस पर यकीन करने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी हिदायत दे। यह बहुत बारीक चीज है जिससे बचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मेरे अजीजों, इससे बचने का एक तरीका यह है
बंदा ये सोच ले कि मुझे रब ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। सबका हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। सारे लोगों का अमाल नामा मुझे देख पूछा जाएगा क़यामत के दिन, फलां क्या करता था, फलां क्या करता था। जब मुझे रब ताला ने इसका मुकल्लफ ही नहीं बनाया तो खामखा दूसरों की जिंदगियों में क्यों दखल अंदाजी करूं, क्यों लोगों के मुतालिक गुमान पाल करके बैठूं। आपको इस रुए जमीन पर जो भेजा गया वो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी रजा के लिए। हम उसकी रजा तो हासिल ना कर सके, उसकी इबादत में कामिल हो नहीं सके, और दूसरों के अयूब पर हम लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना शुरू कर दिया। अजीजा निगरानी वक़ार, ये पुरफितन दौर ऐसा है। अब मैं जो किस्में बता रहा था जन की, देखें बसा औकात बंदे से बंदे का गुमान अपनी जगह पर। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं वो आपको भी नहीं मालूम। ये तो बंदों का गुमान है, लेकिन बंदा रब से जो गुमान रखता है ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसको आसान मत समझे। ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं इस पर कंट्रोल भी तो नहीं होता है, कहां तक जाएंगे गुमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम्हारे पास आता है गुमान के रास्ते से। तुम सोचने लगते हो आसमान को किसने बनाया, ये सोच ही तो है। तुम्हारा दिल जवाब देता है अल्लाह ने बनाया। जमीन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। चीजें सोचते जाते हो उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। और ये जब दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, तुमने उसको नकील नहीं थामी तो ये लेकर के जाता है दिमाग। आखिर में ये गुमान डालता है फिर अल्लाह से पहले क्या था, या फिर अल्लाह को किसने बनाया। यहां आकर के तुम्हारे ईमान पर डाका पड़ जाता है और तुम शशोपंज में रह जाते हो। खुद से अगर कुछ सोचकर फैसला कर लिया कि अल्लाह के पहले ऐसा था या अल्लाह ऐसा था, नाउज़ बिल्लाह, तो कुफ्र हो गया। एक गुमान के रास्तों को आजाद छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसीलिए मियां हम और आप तो छोड़े, औलिया की बात भी छोड़े, उम्मत के जो सबसे आला किस्म के लोग थे वो सहाबा थे। सबसे आला, कयामत तक पैदा होने वालों में जो सबसे अच्छे थे अल्लाह ने उनको सहाबी रसूल बनाया। सहाबा इकराम बात कर रहे थे आपस में किस मसले में, तकदीर के बारे में, तकदीर के मुतालिक बात करें। तकदीर के बहुत सारे मसले इसमें दिमाग की गिरें ऐसी आजाद हो जाती है, बंदा सोचने लग जाता है। तकदीर क्या है, जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है अल्लाह ताला ने उसको पहले से लिख दिया है। ये यकीन है कि नहीं आपका तकदीर? और तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है। यानी जो कुछ अच्छाई या बुराई जिंदगी में हो रही है अल्लाह ने इसको पहले से लौहे महफूज में लिखा, ये तकदीर है। अब बंदा यहां सोचने लगता है अगर पहले से लिखा हुआ था तो मुझे तो वही करना है जो वहां लिखा हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है। गुनाह करता है उसके बाद बोलने लगता है तो पहले से लिखा हुआ था। कुछ भी करेगा और उसके बाद ये गुमान करने लगेगा कि वहां तो लिखा हुआ था, मैं ऐसा कर रहा हूं। तकदीर के मसले ऐसे हैं कि बाज लोग सवाल करने लग जाते हैं कि मियां अगर अल्लाह ने पहले से लिखा है तो फिर बंदे का क्या कसूर है इसमें जो गुनाह कर रहा है, और अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो फिर तकदीर नहीं है। इन मसाइल में गुफ्तगू करते करते, गुमान करते करते बंदा कुफ्र तक पहुंच जाता है। कुछ फिरके भी बन गए इसी बात, जबरिया, कदरिया। अब मैं यहां पर इसलिए ये बात कर रहा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया कि इस मसले में गुफ्तगू ज्यादा ना करो, तो आम लोग तो छोड़े। अब जन की किस्में मैं बता रहा हूं, गुमान की वो 4 किस्में बताई गई। इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किस्में इसकी बयान की। पहला गुमान हराम है, दूसरा गुमान वाजिब है, तीसरा गुमान मुस्तहब है, और चौथा गुमान यानी ना उसके ऊपर गुनाह मुबाह है। उसकी किस्में हैं जिसमें से पहला गुमान जो हराम है, और एक गुमान को तो उन्होंने कुफ्र भी कहा है। पहला गुमान हराम, ये सोचता रह जाए सिर्फ अल्लाह के मुतालिक है ये सारे गुमान
कि मैं गुनहगार हूं और अल्लाह मुझे सजा देकर ही रहेगा, अल्लाह मुझे अजाब ही देगा, ये सोचता रहे सिर्फ और सिर्फ, तो इमाम अबू बकर जस्सास राजी फरमाते ये गुमान हराम है। रब कहार जरूर है, रब जब्बार जरूर है, लेकिन गफ्फार भी है और सत्तार भी। तुमने अगर सिर्फ यही गुमान किया कि मुझे सजा देगा, मुझे सजा देगा, तो ये गुमान हराम है। इस पर मुझे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात याद आती है। उनका गुमान कैसा था, सोचते थे बारगाह मुस्तफा करीम, कहते हैं डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे से, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां भी नहीं होगी वहां भी नहीं होगी, रहमत ने सजा आवाज दी। हाँ, गुनाहों के मुतालिक हमें तो गुमान है कि सजा होगी, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, ये गुमान है। बारगाह मुस्तफा में गुमान आला रखो, और रब ताला के मुतालिक जब गुमान करना हो तो हदीस कुदसी है, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाता अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक सुलूक करता हूं, बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूं। अब तुम्हारा ही